साथियों नमस्कार, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज मैं इस वीडियो में इस सेशन में यूनिट 6 पर बात करूंगा। इकाई 6 पर मैं बात करूंगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा है जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की, जिसमें सभी विषय के साथी जो है तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। सीजी टेट 2024 पेपर 2 की भी प्रिपरेशन जो है साथ ही साथ चल सकती है, क्योंकि ये दोनों के लिए समान सिलेबस है। आज हम यूनिट 6 पर बात करेंगे, जिसमें बात होगी ब्रिटिश शासन की। जी हाँ, ब्रिटिश शासन में आज 1857 के क्रांति के संबंध में, 1857 के विद्रोह के संबंध में बात करेंगे, जिसमें पूर्व का विद्रोह, मध्य और बाद का विद्रोह के संबंध में आज विस्तार से चर्चा इस वीडियो में होगी। जो साथी नए हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है सीजी जॉब एजुकेशन। तो चैनल से जुड़े रहेंगे। भाई मैंने बात किया अभी 1857 के विद्रोह की, 1857 के क्रांति की। आखिर ये क्रांति है क्या चीज, इसकी शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, कैसी हुई, क्यों हुई? तो आधुनिक भारत के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण क्रांति में से एक है, जिसको 1857 की क्रांति के रूप में माना जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ रहे हैं। बात करें हम 1857 के विद्रोह की, तो विदेशी सत्ता के खिलाफ भारत के में 1857 का विद्रोह एक युगांतकारी घटना है। कहने का तात्पर्य है, हमारे देश में ब्रिटिश शासन हावी हो गया था, अर्थात अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में आ गया था और उसी के द्वारा हमारे देश को संचालन किया जा रहा था। आप जान रहे हैं, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे देश में अंग्रेजी, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है, देख पा रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत जोरों पर था। भारतीयों पर, भारत के निवासियों पर अन्याय किया जाता था, उनके साथ जुल्म किया जाता था। किसके द्वारा? ब्रिटिश शासकों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और इसी को लेकर के जो है 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जो कि युगों युगों तक ये विद्रोह याद रहेगा। इसलिए इसको युगांतकारी घटना के नाम से हम बुलाते हैं या पुकारते हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि भारत में अंग्रेजों के वर्चस्व के खिलाफ यह एक बड़ी लड़ाई थी, जिसकी 1857 का विद्रोह इसको कहा गया। और इसके पीछे रीजन क्या था? तो देखो, 1857 का जो विद्रोह का विस्तृत और बड़े पैमाने पर यह विद्रोह शुरू हुआ। कई केंद्रों में सिपाहियों ने बगावत कर दिया। बगावत क्यों किया गया था? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। अब बात करें हम विद्रोह के पीछे क्या कारण था, अर्थात विद्रोह के कारण को हम जानने का प्रयास करते हैं साथियों। तो देखिए, इसके अनेकों कारण है। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण और अन्य कारण भी इसके निकलकर सामने आते हैं। बात करें हम इसके आर्थिक कारण की, तो भारी करारोपण से किसानों को आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। देखो, जब अंग्रेज आए हमारे देश में, तो खेती किसानी करने पर किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाने लगा, कर लिया जाने लगा। अब कर वसूली के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति गिरती चली गई, क्योंकि जितना कमाई हुआ नहीं है उससे ज्यादा उनको टैक्स देना पड़ रहा था बिना मतलब का। ये प्रमुख वजह रही कि जो है 1857 की क्रांति शुरू हुई, पहली वजह। दूसरी वजह है राजनीतिक कारण। तो प्रभावी नियंत्रण की नीति, अर्थात देखो, प्रभावी नियंत्रण की नीति लागू कर दी गई अंग्रेजों द्वारा, अर्थात सहायक संधि और हड़प नीति। जैसे कर नहीं दिया जा रहा है, मान लो भारतीयों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया, उनकी खेती किसानी को ही हड़प लिया जाता था, किसी और चीज को हड़प लिया जाता था। इस तरह से ये हड़प नीति के विरोध में भी जो है 1857 की क्रांति शुरू की गई, अर्थात इनके विद्रोह के कारण एक राजनीतिक कारण के रूप में भी हम देख सकते हैं। सामाजिक धार्मिक कारण की बात करूं, तो अंग्रेजों का नस्लीय वर्ण और उनकी श्रेष्ठता की सोच के साथ ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां शुरू हुई। देखिए, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास किया और हिंदुत्व को तोड़ करके ईसाई धर्म को लाने का प्रयास किया, अर्थात ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां अंग्रेजों द्वारा शुरू कर दी गई हमारे देश में। और यह भी एक प्रमुख वजह रही कि हमारे देश में जो है 1857 की क्रांति हुई अंग्रेजों को विरोध, क्योंकि यह धार्मिक कारणों में से भी एक था। इसके अलावा आर्थिक कारण की मैं बात करूं, तो प्रशासनिक व्यवस्था, कंपनी के प्रशासन में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के कारण भी
ये विद्रोह हुए। इनके और अनेकों पॉइंट निकल कर आते हैं, लेकिन मैं प्रमुख चीजों पर बात किया हूं। ठीक है भाई, सिपाहियों में असंतोष की भावना थी। अब ये विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ? तो देखो, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्वेंट्री की परेड के दौरान मंगल पांडे ने भीषण और बाघ की हत्या कर दी। देखो क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्वेंट्री की परेड के दौरान मंगल पांडे ने भीषण और बाघ की हत्या कर दी। अब जब उनकी हत्या की गई तो यही जो है रूप लिया विद्रोह का, यही रूप लिया क्रांति का। ये 29 मार्च, उसके बाद देखो 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को तीसरी लाइट कैवेलरी के 80 सिपाहियों द्वारा कारतूसों का प्रयोग करने से मना करने पर उनको कोर्ट मार्शल हुआ। ठीक है, फिर 10 मई 1857 मेरठ में सैन्य बगावत की शुरुआत कर दी गई। देखो 10 मई को शुरुआत कर दी गई। आग कब से भड़की थी? 29 मार्च 1857 से आग भड़क गई थी। अब 11 मई को सिपाहियों का जत्था दिल्ली पहुंचा। 82 साल के बहादुर शाह जफर को शाहजहां ए हिंदुस्तान अर्थात भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। देखो इसमें प्रमुख किसको घोषित किया भाई? बहादुर शाह जफर को, जो कि 82 साल के उम्र में 1857 की लड़ाई लड़ा था। ठीक है मेरे दोस्तों, और प्रमुख नेता में से एक हम महारानी लक्ष्मीबाई को मानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किया। अब विद्रोह का प्रसार, इसमें कौन कौन से नेता शामिल हुए, अंग्रेजों के दमन किया, इस पर बात करें। अलग अलग जो है राज्यवार बात करते हैं, अलग अलग सल्तनतवार बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूं यहां पर दिल्ली की, तो दिल्ली में जब लड़ाई हुआ, बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान, ये दोनों यहां के प्रमुख नेतृत्व करता थे। और इन्होंने किसका दमन किया? आर्कडेल विल्सन, निकोलसन और सर जॉन लॉरेंस, इनका दमन किया। बहादुर शाह जफर ने, देखो बहादुर शाह जफर 83 वर्ष की उम्र में, याद रखना मेरे दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे अपने प्रिय रानी जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया। 7 नवंबर 1862 को उसकी मृत्यु हो गई। देखो मतलब यहां प्रमुख कौन थे? दिल्ली में प्रमुख को याद रखना है, पेपर में आपके वही पूछे जाते हैं। तो बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां दिल्ली में ये अगुवाई कर रहे थे, नेताई मतलब नेतृत्व करता थे। देखो बहादुर शाह जफर के 3 बेटे, 3 छोटे पुत्र को दिल्ली के खूनी दरवाजे पर जनता के सामने भी गोली मार दी गई। अब बात करूं मैं यहां पर बरेली में, तो बरेली में इसके जो प्रमुख थे, 1857 की क्रांति के प्रमुख बरेली में किसको बनाया गया था? तो खान बहादुर को बरेली से बनाया गया था। फैजाबाद में किसको बनाया? तो नेता मौलवी अहमदुल्लाह को प्रमुख बनाया गया था, जो कि 1858 ईस्वी में हुई एक मुठभेड़ में अहमदुल्लाह को मार दिया गया। देखो इसकी भी मृत्यु कर दी गई थी। उसके बाद कानपुर की बात कर लूं मैं यहां पर, तो कानपुर में नाना साहेब को कानपुर में नेतृत्वकर्ता बनाया गया था, नेता बनाया गया था। नाना साहेब को हार का सामना करना पड़ा और नेपाल चले गए। इसके दमन करता थे सर हु व्हीलर और सर कॉलिन कैम्पबेला, इनके विरुद्ध लड़ाई हुआ। ठीक है, लखनऊ की बात कर लूं तो बेगम हजरत महल को लखनऊ में प्रमुख बनाया गया था, और ये हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम, सर कॉलिन कैंपबेल से ये क्या किया भाई? लड़ाई किया। अब बेगम हजरत महल ने नेपाल में पलायन कर लिया बाद में। ठीक है, उसके बाद बात करें जगदीशपुर की, तो जगदीशपुर में जो नेता बनाया गया था वह कुंवर सिंह और उसका छोटा भाई अमर सिंह को यहां प्रमुख बनाए गए थे। और दमन करता अंग्रेज क्या था? विलियम टेलर और विंसेंट आई। तो कुंवर सिंह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी भी मृत्यु कर दी गई।
अब महारानी लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी के प्रमुख बनाया गया था, झांसी के प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में महारानी लक्ष्मीबाई को बनाया गया था। और ये किसका दमन किया? सर हु रोज को। और नाना साहेब के ये करीबी थे। तात्या तोपे ने कानपुर में हार के बाद रानी का साथ दिया। देखो, तात्या तोपे कानपुर से हार गए, उसके बाद रानी का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 में 17 जून को ग्वालियर के युद्ध के दौरान हुई। एक जमींदार दोस्त ने धोखा देकर तात्या तोपे को उनकी नींद के समय ही अगवा करवा दिया और 15 अप्रैल 1859 को उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। देखो, ये अलग अलग जगह है और उनके प्रमुख नेतृत्व करता है। इसके अलावा भी अन्य जो है नेता रहे हैं जो कि 1857 में शामिल हुए थे, जिसमें लियाकत अली इलाहाबाद से, अजीमुद्दौला खां फतेहपुर से, देवी सिंह मथुरा से, कदम सिंह मेरठ से, शाहमल जो है बागपत से, ये नेतृत्व करता रहे हैं। लेकिन साथियों, 1857 का ये जो विद्रोह है वह असफल हो गया। और क्यों असफल हुआ, उनके पीछे, असफलता के पीछे क्या रीजन हो सकती है, तो अनोखी बात जो है इसमें निकल कर आती है। पहली बात, अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव, अर्थात देश के पूर्वी, दक्षिण और पश्चिमी भाग अधिकतर अप्रभावित रहा। विद्रोह मुख्य रूप से भारत के केंद्रीय भाग तक ही सीमित रहा, मतलब भारत के सभी लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। और यही प्रमुख वजह रही कि 1857 का ये जो विद्रोह है वह असफल हो गया। और अगर ये विद्रोह सफल हुआ होता मेरे दोस्तों, तो भारत 1947 में नहीं बल्कि 1857 में ही आजाद हो गया होता। ठीक है। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों के सहयोग भी नहीं मिल पा रहा था। कहने का तात्पर्य है, पढ़े लिखे जो शिक्षित है, साहूकार है, तालुकदार, व्यापारियों के विद्रोह में भाग नहीं लिया। मतलब भारत के सभी लोगों ने भाग नहीं लिया, जिसके वजह से भी जो है 1857 का विद्रोह असफल हो गया। समन्वय के अभाव में भी नेतृत्वकर्ता कमजोर पड़ गए और यह भी प्रमुख वजह रही कि जो विद्रोह है असफल हो गया। इसके अलावा जो भारतीय सैनिक थे, उनके पास जो हथियार थे वह हथियार नए नहीं थे बल्कि पुराने हथियार थे, जिसके वजह से बात करें तलवार और भालों तो उनसे लड़ाई करते थे। उनके पास जो गोलियां थी वह भी कम थी, जिसके वजह से यह भी एक कारण बना 1857 की असफलता का। इसके अलावा अन्य भी कारण रहे हैं, लेकिन हमने प्रमुख कारणों पर बात किया है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह असफल हुआ। अब विद्रोह के दमन के बाद किए गए परिवर्तन देखो। अब विद्रोह के बाद में अनेकों परिवर्तन किए गए। अब वो क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, मतलब जो अंग्रेजी से हुकूमत थी उसको समाप्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की शासक घोषित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की एक अतिरिक्त उपाधि दे दी गई। स्थानीय राजाओं से सहयोगी के रूप में समर्थन प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास भी किए गए। अनेकों वहां पर कार्य किए गए। हालांकि मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। अंग्रेजों के सामान्य जनता के लिए बांटो और राज करो की नीति का पालन करना भी प्रारंभ कर दिया। मतलब अब जो है जनता को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। इसके महत्व पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। विद्रोह, इसकी महत्व इत्यादि इत्यादि पर हम बात नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें अब मैं जो फैक्ट बताऊंगा वो जरूरी फैक्ट हैं, जो कि आपको ध्यान देना है। सीजी व्यापम की परीक्षा में आ चुके हैं। मैंने कहा है 1857 के पूर्व जो विद्रोह हुआ, बीच में विद्रोह हुआ और बाद में विद्रोह हुआ, तो एक एक करके हम इस विद्रोह में शामिल नेताओं पर जिक्र कर लेते हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1857 के पूर्व जो विद्रोह हुआ तो अलग अलग विद्रोह के नाम और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और किस कारण से विद्रोह हुआ, हम इस पर बात करेंगे। सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 ईस्वी में, और यह बंगाल और बिहार में विद्रोह हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता केना सरकार तथा
दिजीभा राम थे। और क्यों नेतृत्व हुआ ये विद्रोह हुआ? नाम था साथियों सन्यासी विद्रोह, अर्थात सन्यासी, और सन्यासी कौन होता है? साधु संत। तो साधु संत और जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह जो है किया गया। उसके बाद अहोम विद्रोह हुआ, ये 1857 के पूर्व का विद्रोह है। अहोम विद्रोह हुआ जो कि असम में हुआ, और इसमें नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद कोनार। और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये जो विद्रोह हुआ, अर्थात अंग्रेजी शासन जोरों पर होने की वजह से ये विद्रोह किया गया। उसके बाद 1857 के बाद भी विद्रोह हुआ, जैसे नील विद्रोह जो कि 1859 से 60 के बीच पटना में हुआ, और इसके जो प्रमुख थे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास जी थे। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी इसका उल्लेख किया है। इसके बाद मुंडा विद्रोह हुआ 1893 से 1900 के बीच झारखंड में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता जो है बिरसा मुंडा थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी बिरसा मुंडा जो है लड़ाई लड़े हैं। अब 1857 के विद्रोह के बाद और कुछ घटनाएं हुई, जैसे भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित कर दी गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। देखो 1857 विद्रोह असफल हो गया, मैंने बताया अभी। उसके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया और भारतीय राज्यों की सेनाएं भी समाप्त की गई। महारानी का घोषणा पत्र भी जारी किया। मतलब अब अंग्रेजों को लगने लगा कि कुछ अब भारतीयों के साथ भी अच्छा हो या जो भी हो, हालांकि उनमें मानवीयता का अभाव था, लेकिन कुछ नीतियां भारतीयों के हित को लेकर भी बनाई गई। 1857 की क्रांति की बात करूं तो 1857 की जो विद्रोह है उसका तत्कालिक कारण मैंने एक एक पॉइंट में आपको बताया है, ठीक है। तो उनके तत्कालिक कारण पर मैंने बात किया है, अर्थात अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है ये विद्रोह हुआ था। और मंगल पांडे का विद्रोह 29 मार्च 1857 के हुआ। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को, याद रखना अति महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी से सैनिकों द्वारा की गई। विद्रोहियों के नेता कौन थे भाई? तो बहादुर शाह जफर थे, जो कि 83 वर्ष की उम्र में विद्रोह किया मेरठ से। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करूं इनके विद्रोह का कारण, तो मैं पुनः बता दूं, राइफल, गाय और सुअर से चर्बी के कारतूस का प्रयोग और मंगल पांडे को फांसी। प्रमुख वजह मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और यही प्रमुख कारण थी विद्रोह के पीछे। ठीक है भाई, विद्रोह का क्या प्रभाव हुआ? तो इस कारण अन्य विद्रोह कभी मार, मतलब ये जो 1857 का विद्रोह हुआ तो लोगों को बल मिलने लगा। अब लोगों में आत्मविश्वास होने लगा, पॉजिटिव आने लगा, और वे भी अब बिना डरे अन्य कई प्रकार के उसके बाद में फिर विद्रोह होने लगे। चूंकि 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन उसके बाद लोगों में हिम्मत आ गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 बनाया गया। क्रांति के स्वरूप की बात करूं तो इसके जो क्रांति में अनेक नेताएं भी थे, जैसे वीडी सावरकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आरसी मजूमदार जो कि 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं मानते थे, इसको भी याद रखना। और क्रांति के क्षेत्र की बात करूं तो मैंने इस पर बात कर लिया है मोटी मोटा तौर पर। मैं इसको और जो है आप सभी तक इंगित कर देता हूं, इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां नेतृत्व किया था और दमन करता, खैर बात नहीं करूंगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल, अहमदुल्ला शाह, कानपुर में नाना साहब, ग्वालियर में तात्या तोपे, रामचंद्र पांडुरंगा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह नेतृत्व करता रहे हैं। अब मेरठ में आपने देखा होगा, ठीक है, बहादुर शाह जफर जो कि मेरठ से, दिल्ली से भी इसने, है ना। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार के जगदीशपुर में हुआ। 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह के खिलाफ गोरिल्ला तकनीक का उपयोग किया गया। भारत जो है ब्रिटिश ताज के अधीन 1858 को आया और 200 साल तक ब्रिटिश भारत में राज किया। उसके बाद भी जो है देख लो भाई कितने सालों तक राज किया। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भी हम यहीं पर बात कर लेते हैं।
मोटी मोटा है, थोड़ी बहुत चीजें हैं जिस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि वीडियो उतना बड़ा ना होने की वजह से कुछ पॉइंट इसमें और मैं जोड़ पा रहा हूं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करूं तो बंगाल विभाजन, जिसे बंग भंग आंदोलन कहा जाता है, तो 1905 में अर्थात 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, अर्थात जब बंगाल का विभाजन हुआ उस दौरान लॉर्ड कर्जन इसके वायसराय थे। चंपारण का सत्याग्रह हुआ 1917 में, जो कि अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ। इसके पीछे क्या वजह थी? तो नील किसानों के शोषण के विरुद्ध अंग्रेजों के सत्याग्रह, मतलब अंग्रेज जो है जो किसानों से शोषण करते थे, सही उनको चीजें नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी, चाहे खाद हो चाहे बीज हो, कुछ भी चीजें हो, किसानी से जुड़ा हुआ उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो है चंपारण सत्याग्रह किया गया और गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह रहा चंपारण सत्याग्रह। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अति इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, याद रखना। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ और इनके प्रतिक्रिया क्या थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां पर सर नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर को सर नाइटहुड की उपाधि मिली थी जिसको त्याग दिया, और शंकर नारायण वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का भी त्याग कर दिया और इसकी जांच की गई। अर्थात जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ मेरे दोस्तों, तो इसको जांच कमेटी बैठाया गया। क्यों हुआ यह हत्या? हंटर द्वारा ये बैठाया गया, लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष है। हंटर कमेटी या हंटर आयोग इसी को कहा जाता है। तो याद रखना, हंटर आयोग क्यों बैठाया गया, क्यों बनाया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के सिलसिले में खोजबीन करने के लिए यह किया गया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन पर बात कर लूं जो कि 1920 में हुआ। देखो, चौरा चौरी कांड इसी बीच में, याद रखना, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ। किसानों के एक जुलूस पर गोली चल जाने के कारण भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे कि एक थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। इसलिए असहयोग आंदोलन अर्थात चौरा चौरी कांड इसमें हुआ। असहयोग आंदोलन तो 1920 है, चौरा चौरी कांड इसलिए हुआ अर्थात थाने में ही आग लगा दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया असहयोग आंदोलन के दौरान। दांडी यात्रा कब हुआ? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। बिरसा मुंडा नेतृत्व में, देखो बिरसा मुंडा मैंने बताया है, मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातियों ने कहां विद्रोह किया था? छोटा नागपुर में विद्रोह किया था, याद रखना। 1857 में भारतीय सिपाही का सर्वप्रथम विद्रोह बैरकपुर से हुआ। 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये प्रश्न आ चुका है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति शुरू हुआ था मेरठ से। ये छोटी छोटी है मगर मोटी मोटी बातें हैं मेरे दोस्तों, याद रखना है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर मैं बात किया हूं, ठीक है, और बताने का आप सभी को मैंने क्या किया मेरे दोस्तों? प्रयास किया है। तो चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। 1857 का विद्रोह जो है आज मैंने डिटेल्ड चर्चा की, जो चीजें जरूरी थी आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास किया 1857 के विद्रोह का। साथ ही यदि हमारी ये हैंड रिटन नोट्स खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप जो है प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जा करके हमारे चैनल का नाम सीजी जॉब एजुकेशन जैसे ही पूरा लिखेंगे, सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट लिखेंगे, तो आपके सामने ग्रीन कलर का जो प्ले स्टोर में एक लोगो जैसा एप्लीकेशन दिखेगा, उसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है और आप सामाजिक विज्ञान की जो है पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हो। सिर्फ 150 रुपए के नॉमिनल फीस के साथ जो है सामाजिक विज्ञान की हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से जो हम पढ़ा रहे हैं वही दे रहे हैं। तो जो साथी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक की पूरी तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हो। सीजी टेट की तैयारी कर सकते हो एप्लीकेशन में जाकर।
साथियों, यदि आप जो है किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई इंक्वायरी चाहते हैं, पेड क्लास से संबंधित, नोट्स से संबंधित इंक्वायरी चाहते हैं, तो हमें जो है व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप नंबर है 8839730092। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑफिशियल नंबर है, ओनली व्हाट्सअप कैन अवेलेबल है। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से सीजी टेट क्लास से जुड़ी हो या फिर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई समस्या हो, पीडीएफ नोट्स से जुड़ी हुई समस्या हो, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम जैसे ही व्हाट्सअप देखते हैं, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रतिदिन साथियों सैकड़ों और हजारों में आपके कमेंट भी आते हैं व्हाट्सएप में, इसलिए हम जरूरी सवालों के जवाब ही दे पाते हैं और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि आप तक जो है हम उन जवाबों को पहुंचाएं जो सवाल आप हमसे करते हो। तो चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। नए साथी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।